देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को छुओ नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली। कोई मेरी झोली में मेरे बच्चों के लिए खाने के लिए दे दो। मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आप मुझ पर दया करेंगे तो मेरे बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा। मेरी झोली में कुछ डाल दो, मेरी झोली में कुछ दे दो रे। आप सभी का भला होगा, मेरी झोली में कुछ दे दो। डोल रही है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। डोल रही है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान रे, कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा जन्म जन्म तक जीवन मरण का फेरा रे, जीवन मरण का फेरा। मैं आज तेरा मेहमान रे, कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ये कौन है जो मुझे भिक्षा नहीं देते? ओ जाने वालों, मुझे देख लो, मेरे परिवार की निर्धनता देख लो। रुक जाओ जाने वालों, रुक जाओ जाने वालों। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़
के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जानने वालों जरा। इस अनोखे जगत की मैं तस्वीर हूँ, इस अनोखे जगत की मैं तस्वीर हूँ, उस विधाता के हाथों की तकदीर हूँ, हाय तकदीर हूँ। इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए, शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जानने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जानने वालों जरा। ये पुरुष वर्ग में जो भी हैं, आप सभी आगे आ जाइए थोड़े, देखो बीच में बहुत जगह खाली है। ये जो पुरुष खड़े हुए हैं वो सभी अपना स्थान ग्रहण करें और सभी आगे आ जाइए थोड़ा, बैरिकेडिंग तक तो सही है, पीछे वाले जो लोग हैं वो आगे आ जाइए और आप सभी जो खड़े हैं निकल के इस ओर आ जाइए। इस प्रकार सुदामा नगर नगर द्वार द्वार जाकर भिक्षा यापन करते हैं और उनकी स्थिति यह है कि भीख भी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नहीं मिलती। सुदामा अपने घर की ओर लौट कर आ रहे हैं, उनकी पत्नी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा संसार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलों फलो, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, फलो औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों
और सुदामा चले आ रहे हैं, अपने घर की ओर आ रहे हैं। सचिन, अरे सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। सचिन, क्या कुछ लेकर आए? क्या कुछ आज आपको मिला? सुशीला, देने को तो लोग बहुत देते हैं। अरे जिन जिन से मैंने कहा कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन्होंने जो हो सका मुझे देते रहे। लेकिन तू ही बता, तू ही बता, अपनी संतान को इस प्रकार कब तक मांग मांग कर मैं खिलाता रहूंगा? अरे रोज नगर में मांगने जाता हूँ, रोज भिक्षा लेकर आता हूँ, मैं कब तक मांगता रहूं? हर कोई ऐसा नहीं होता, हर कोई ऐसा नहीं होता जो हाथ भर भर कर दान दे। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो धिक्कारते हैं मुझे। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो गालियां देकर, अपशब्द कहकर मुझे वहां से भगा देते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं चले जाते? वो तो आपके मित्र हैं, वो इस समय द्वारिका नगरी के राजा हैं। उनके पास जाओगे तो आपकी कोई ना कोई सहायता जरूर करेंगे। जब वो मेरे मित्र थे, वो बचपन की बात थी। जब कृष्ण मेरे साथ खेला करते थे, वो बचपन की बात थी। लेकिन यह जीवन की सच्चाई है सुशीला, कि किसी राजा और भिखारी की कोई मित्रता आज तक नहीं हुई है। अरे कोई राजा किसी गरीब का मित्र नहीं हो सकता। अरे गरीब होने पर तो रिश्तेदार भी अपने संबंध खत्म कर देते हैं। अरे गरीबों के घर तो उनके संबंधी भी रोटी खाने नहीं जाते हैं। और तुम कहती हो कि राजा कृष्ण मेरे मित्र हैं, वो मेरी सहायता करेंगे। नहीं, मैं उसके द्वारे पर कभी नहीं जाऊंगा। मैं उससे भीख मांगने, उससे सहायता मांगने कभी नहीं जाऊंगा सुशीला, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं गरीब हूं, ये दोस्त ऊपर वाले का है। अरे जब तुझे मेरे घर में गरीबी देनी थी तो मेरे घर में बच्चे क्यों दिए? अरे जब औलाद सामने बैठकर भूखी रोती है तो मुझसे देखा नहीं जाता। अरे तू धरती पर आ, हे ऊपर वाले, तू धरती पर आ और देख, संतान जब भूखी रोती है तो कितनी पीड़ा होती है एक पिता और मां को। कितनी पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा होती है। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। एक बार मेरे कहने से चले जाइए, एक बार श्री कृष्ण के धाम जाकर अपने बच्चों के लिए सहायता लेकर आना। और उसने मेरी सहायता ना की तो सुशीला, तेरे कहने से उस कृष्ण के पास चला जाऊंगा।
लेकिन अगर उस मित्र के यहाँ अपमान हो गया ना, तो ये सुदामा जीवित लौट कर नहीं आएगा, जीवित लौट कर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, राजा कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। आप एक बार जाइए और कहना कि तुम्हें उनकी भाभी माँ ने भेजा है, वो जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम मुझे वहां भेज तो रही हो, तुम मुझे वहां भेज तो रही हो, लेकिन तुम जानती हो जब किसी के घर जाया जाता है, जब किसी बड़े के घर जाया जाता है तो भेंट समर्पण करने, उसे भेंट देने के लिए तेरे घर में कुछ है? अरे एक राजा को क्या भेंट दे सकती है तू? मेरे घर में हीरे मोती सोना चांदी तो नहीं है, मुट्ठी भर चावल के दाने हैं, वो लेकर चले जाओ। सुशीला, तूने भी मेरा अपमान करने की ठान ही ली है। अरे मुट्ठी भर चावल के दाने लेकर भला कौन किसके द्वार पर जाता है? तू मेरी पत्नी है, आज तेरी इस बात को मैं जरूर मानूंगा। जा रहा हूं मैं, लेकिन अगर वहां से कोई सहायता नहीं हुई, अगर कोई सहायता नहीं हुई तो तेरा पति जीवित नहीं लौट कर आएगा, नहीं लौट कर आएगा। ये लीजिए, यही मुट्ठी भर दाने हैं, इन्हें ले जाकर उन्हें भेंट दे देना। कहना कि तुम्हारे घर में यही राशि है, यही तुम्हारा धन है। और अगर उन्होंने कोई सहायता नहीं की तो कहकर आ जाना कन्हैया से कि उनकी सुशीला भाभी इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसे कैसे दिन आ गए विधाता, दूसरों के घर भिक्षा मांगता रहा, कभी इतना जोर नहीं पड़ा, लेकिन आज अपने मित्र के यहाँ भिक्षा कैसे मांगू, कैसे उससे झोली फैला कर भीख मांगूंगा। नगरी वालों, मुझे मेरे कन्हैया, मेरे मित्र के पास जाना है। उसके राजमहल को कौन सा रास्ता जाता है, किस मार्ग पर जाऊं मैं? अरे तुमने देखा है क्या कि द्वारका नगरी का मार्ग कौन सा है? कौन से राजमहल में मेरे कन्हैया विराजते हैं? कौन से राजमहल में रहता है मेरा कन्हैया? अरे मेरे कन्हैया से मिलवा दो, मेरे कन्हैया से मिलवा दो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। सावधान, होशियार, द्वारिका नरेश, प्रजावत्सल, प्रजापालक महाराजा कृष्ण राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराजा कृष्ण की अरे भैया, भैया, मुझे महाराजा कृष्ण के राजमहल में जाना है। क्या तुमने वो मार्ग देखा है क्या? मैं कहां जाऊं, कैसे जाऊं मैं अपने कन्हैया से मिलने?
कन्हैया, मेरा कन्हैया। अरे ये देखो, अरे ये बूढ़ा दीनहीन कौन आ रहा है? ए बूढ़े, कहां जा रहे हो? भैया, मुझे श्री कृष्ण के राजमहल में जाना है। मेरी संतान भूख से मर रही है। मुझे एक बार मेरे कन्हैया से मिलवा दो। मुझे एक बार मेरे कन्हैया से मिलवा दो। मुझे कन्हैया से मिलवा दो। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे अरे चल निकल यहां से।
अरे तू दीनहीन निर्धन सा, इतना दरिद्र सा, स्वयं को महाराजा कृष्ण का मित्र कहता है। अरे अपनी दशा देख, अपनी शक्ल देख, तेरी आंखों में दरिद्रता साफ दिख रही है। अरे तुझे अगर भोजन करना हो तो भंडारण में जाकर भोजन कर ले। द्वारपालो, मैं कन्हैया का मित्र हूं, मैं मित्र हूं उसका। अगर आज तुमने मुझे मेरे मित्र से मिलने नहीं दिया तो मैं उसके द्वार पर अपने सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा, प्राण दे दूंगा मैं। अरे भाई मेरी बात सुनो, ये ब्राह्मण है, यदि इसने हमारे दरवाजे पर, इस द्वार पर अपने प्राण त्याग दिए तो हमें 100 गाय की हत्याओं का पाप लगेगा। अरे ये नाटक करता है। अरे इसकी दशा देखो और सिंहासन पर विराजमान होने वाले महाराज कृष्ण को देखो। अरे ये मित्र, ये दीनहीन जिसे रोटी का एक टुकड़ा ना मिलता हो, मेरे महाराज का मित्र कैसे हो सकता है? लेकिन तुम सच कहते हो, अगर ये यहां मर गया तो हमें गाय की हत्याओं का भी पाप लगेगा। और यदि ये महाराज कृष्ण का मित्र हुआ, हो सकता है महाराज हमें भी दंड दे सके। तुम एक काम करो, उधर जाकर खड़े हो जाओ, मैं महाराज कृष्ण से इसका परिचय दूंगा। महाराज जो आज्ञा देंगे हम वो आज्ञा का पालन करेंगे। हाँ भाई, हाँ ठीक है। मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा? महाराज कृष्ण, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब दुनिया को पता लगे कि राजा का मित्र एक निर्धन दीनहीन सुदामा है? नहीं, मुझे इस द्वार से लौट जाना चाहिए। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल। महाराज धीराज, आज राजमहल के द्वार पर एक बूढ़ा दीनहीन निर्धन भिखारी आया हुआ है, जो स्वयं को आपका मित्र कहता है। उसे कोई आवश्यकता होगी, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे वस्तु दे दो। हो सकता है वो लौट कर चला जाए। वह हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बार बार यही कहता है कि बचपन के मित्र जब तक कृष्ण से नहीं मिलूंगा यहां से नहीं जाऊंगा, अगर मिलने नहीं दिया तो अपने प्राण यहीं त्याग देगा। कौन है वो? सुनिए महाराज। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने का बसो कही ग्रामा, धोती फटी लटी लटकी अरु, पायु पा नहीं गौ गही स्वामा, द्वारि खड़ो दुज दुर्बल एक, रयो पछितो बसुदा भिरामा, द्वारि खड़ो दुज दुर्बल एक, द्वारि खड़ो तुझ दुर्बल एक, रयो पछितो बसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। क्या क्या कहा तुमने?
सुदामा, कहाँ है वो? महाराज, वो द्वार पर खड़े हैं। सुदामा, 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 सुदामा। कन्हैया, 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 मेरा कन्हैया मिल गया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। सुदामा, ये क्या दशा बना रखी है तुमने? अरे इतने दीनहीन निर्धन हो गए, क्या तुम्हें कभी अपने मित्र की याद नहीं आई? आ, मेरे साथ आ कन्हैया, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं कन्हैया, मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले रे, मेरे बच्चों को बचा ले। अरे इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे एक सूचना तक नहीं दी। ऐसा कैसे हो गया सुदामा, ऐसा कैसे हो गया? आ बैठ, आसन ग्रहण कर। मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी राजगद्दी पर बैठकर आनंद नहीं लेना, मुझे तो अपने बच्चों के लिए रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। तुझे सब कुछ मिलेगा। आ, मेरा मित्र मुझसे मिलने नंगे पांव आया है। ओम ओम। कोई ना कैमरा वाली टीम भैया ऐसी व्यवस्था बना लो, देखो लोगों को दिख नहीं रहा दृश्य, इसीलिए मैंने कुर्सी आगे रखवाई थी। या तो आप कैमरा सेट करके बैठ जाओ आप लोग, है नहीं? पीछे वालों को दिख जाएगा, वो देख नहीं पा रहे लोग उधर। क्या है, अपना स्क्रीन भी आज ढका हुआ है। ओ मेरा मित्र मुझसे नंगे पांव चल कर आया है। देखो मेरे मित्र के पांव की दशा, मुझसे मिलने के लिए नंगे पांव चला आया और रक्त की धार बहती रही, रक्तों की धार बहती रही। आसन ग्रहण करना सुदामा। महाराज, लीजिए जल। देख सुदामा की दीनी दशा को, करुणा कर करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीनी दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को छुओ नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए। पानी पराती को छुओ नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए। कन्हैया, कहते हैं कि जब किसी के जीवन में संकट आता हो तो वो भगवान के चरणों को छू लेता है और उसके संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे जीवन में संकट दूर नहीं हो रहे,
अरे आज तो स्वयं भगवान मेरे पैरों को पकड़ कर बैठा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए कि इस सुदामा की ये दशा किस लिए हो रही है? ओम। ओम। मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ? अरे क्यों मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं? क्यों मेरी पत्नी दर दर जाकर रोटी आटा दाल मांग रही है? क्या हुआ रे? ऐसा क्या हुआ मेरे साथ? क्यों? मैं बताता हूं तुम्हें। सुदामा कर्म किसी को नहीं छोड़ते। याद करो, बचपन में एक समय हम दोनों गाय के समूह को लेकर गाय चराने के लिए निकले थे। अचानक जंगल में बादलों ने गड़कना शुरू कर दिया और ठंडी बरसात की बूंदें डलना प्रारंभ हो गई। याद है? हाँ, मुझे याद है। उस समय हम बरसात की बूंदों से बचने के लिए पेड़ के ऊपर छिपकर बैठ गए थे। हाँ हाँ। तो मैंने तुमसे कुछ पूछा था कि सुदामा, तुम्हारे दांतों से कटकटाने की आवाज क्यों आ रही है? तब तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था कि ठंडी बूंदों से मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए दांत आपस में कटकट हो रहे हैं। लेकिन तुम उस समय क्या कर रहे थे? मुझे क्षमा कर दे कन्हैया, मुझे क्षमा कर दे। मैं उस समय तुमसे छिपकर चने के दाने खा रहा था, चने के दाने खा रहा था। तो सुनो, तुमने अन्न का गिरास होते हुए मुझसे झूठ बोला है। मुंह में रोटी का टुकड़ा होते हुए जब जब कोई असत्य वचन बोलता है, तब तक रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तुम्हारी तरह भीख मांगता है और तरसता रहता है। शास्त्र कहते हैं तुमने अपने मित्र से छल किया है। तुमने अपने मित्र से छल कर भोजन ग्रहण किया है। शास्त्र और नीति का कथन यही है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। झूठ मैंने बोला था, छिपकर चने मैंने खाए थे, तो उसका दंड मेरे बच्चों को क्यों? अरे मेरी करनी का फल मेरे बच्चे क्यों भोगे? यदि बाप मंदिर का निर्माण करवाता है तो उसका पुण्य संतान को ही मिलता है। यदि पिता पंच कल्याणक महोत्सव में कोई बोली लेता है तो उसका पुण्य उसके संतान को भी जाता है। जिस तरह पुण्य संतान को मिलता है तो पाप भी तो संतान के भाग्य में जाएगा ही ना सुदामा। तुम घर से ही आए हो? हाँ। सुशीला भाभी ने कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया। हमारे घर में भला तुम्हें देने के लिए क्या होगा? ऐसा तो नहीं है, भाभी मां तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेगी। कुछ छिपा रहे हो? मेरे पास कुछ नहीं है कन्हैया, कुछ नहीं है। दो, तुम्हारे पास जो भी हो मुझे दो। दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। भाभी मां ऐसा हो ही नहीं सकती कि मेरे लिए कुछ ना भेजे। दो। आहा, चावल के दाने,
मेरी भाभी माँ ने मेरे लिए भेजे हैं। सुदामा, बरसों बीत गए, माँ के हाथ का भोजन नहीं किया। देखूं तो कि माँ के हाथ के इन चावल के दानों के टुकड़ों में भी वही स्वाद है क्या? प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। एक एक दाने में दैन्य दरिद्र का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। तिरुवनपति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली ही मुट्ठी लेते प्रभु ने, पहली ही मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। हर दाने का मोल ये देने लगे भगवान। रह जाएगा धरती पर एक तू ही धनवान, एक तू ही धनवान, एक तू ही धनवान। कन्हैया, मेरे चलने का समय हो गया है, मैं अब जाना चाहता हूं। हाँ तो जाओ, मेरी कोई सहायता? मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारी सहायता क्या कर सकता हूं? ये तो वही बात हुई, ऊंची दुकान और फीके पकवान। ये मेरी सहायता क्या करता? घर में जो मुट्ठी भर चावल के दाने थे वो भी खा गया। मैं जा रहा हूं तो जाओ, द्वारपालों को छोड़ूं? अरे ये द्वारपाल धक्का मार के जब आते हैं, ऐसे कोई द्वारपाल होते हैं? घुटना छील लिया इन्होंने। मेरा डंडा, ये रहा आपका डंडा। मेरे बच्चे भूखे हैं, तो बच्चे तुम्हारे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? कर तो बहुत कुछ सकते थे। अब जाओ, रात्रि होने वाली होगी। रात्रि तो मेरे जीवन में ही होगी, और भगवान ने ऐसा मित्र दे दिया। राजा होके बिल्कुल चोर निकला। जाऊं मैं? जाओ जाओ जाओ। महाराज कहो। महारानी जी पूछ रही हैं कि आपने अपने मित्र को 2 लोगों का स्वामी बना दिया, उनकी टूटी झोपड़ी को राजमहल में बदल दिया, लेकिन आपने ये बात अपने मित्र को क्यों नहीं बताई? और इतना साम्राज्य, इतना ब्रह्मांड अपने मित्र को देने का क्या उद्देश्य है? द्वारपाल, ये बचपन की ही बात है, जब हम दोनों
गुरुकुल में रहा करते थे। उसी गुरुकुल के पास एक बूढ़ी मां रहा करती थी। दिन भर भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण किया करती थी। एक दिन उस बूढ़ी मां को किसी ने लाल वस्त्र में बांधकर कुछ चने के दाने दे दिए। वो उन चने के दानों को लेकर अपनी कुटिया में आई। तब उसने देखा कि रात्रि हो रही है। उसने रात्रि में उन चने के दानों को ना खाकर सुबह खाने के लिए रख लिया। उसी रात उस कुटिया में एक चोर आ गया। लाल वस्त्रों में चने के दानों को वह आभूषण समझ बैठा और उन्हें आभूषण समझकर उन्हें चोरी कर ले गया। बुढ़िया मां चीखती रही, चिल्लाती रही, कहती रही कि ये मेरे भगवान का प्रसाद है, इसे चुरा कर मत ले जाओ। लेकिन उस चोर ने एक नहीं सुनी। बुढ़िया मां की बातें सुनकर गुरुकुल में सभी जागृत हो गए। बुढ़िया मां ने तब उस भागते हुए चोर को अभिशाप दिया कि जो भी इन चने के दानों को खाएगा वह दीनहीन हो जाएगा। उस चोर ने वो दाने गुरुकुल में फेंक दिए। गुरु मां ने सुबह उस पोटली को उठाया। हम दोनों गाय को लेकर जा रहे थे, वो पोटली हमें दे दी और कहा कि दोपहर में इन चने के दानों का भोजन कर लेना। ये वही सुदामा है, ये वही सुदामा है द्वारपाल, जिसे उस अभिशाप का भास हो गया था कि जो इन चने के दानों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। छुपकर दाने खाता रहा वो। उसे पता था कि यदि इन चोरी के दानों को कृष्ण ने खाया तो कृष्ण भी भीख मांगेगा। ये द्वारका नगरी में रखा हुआ राज सिंहासन मेरा नहीं, सुदामा का है। मित्रता मैंने नहीं, मित्रता तो सुदामा ने निभाई है। मैं उसका मित्र होकर मैं धन्य नहीं हूं। मेरा मित्र सुदामा है, मैं धन्य हूं। ये राजपाट, ये लोग, ये राज वैभव सब सुदामा का है। द्वारपाल सब सुदामा का है। और मैंने बताया उसे इसलिए नहीं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि अचानक से जब निर्धन व्यक्ति धनी होता है तो वह भगवान को याद रखता है या नहीं। मैं ये देखना चाहता हूं कि टूटी झोपड़ी का राजमहल बन जाने के पश्चात मेरा सुदामा प्रभु को याद करता है या नहीं। आओ। अरे ओ नगरी वालों, अरे ये तो मेरा नगर था। अरे यही नगर में मेरा मार्ग जाता था और इस मार्ग के सामने मेरी टूटी हुई झोपड़ी थी। अरे कहाँ है मेरी टूटी हुई झोपड़ी, कहाँ है मेरी पत्नी? मेरी पत्नी को देखा है क्या, सफेद बाल वाले बूढ़े बाबा? ये भैया इशारा कर रहे इधर, ये द्वारपाल है। ये पत्नी कहां से हो गई मेरी? अरे तुम यहां भी आ गए यमराज के दूतों। अरे ये तो मेरा नगर है, मेरा ही मार्ग है। मेरी टूटी झोपड़ी कहाँ है? ये राजमहल किसने बना दिया? अबे कुछ बोल जाओ गुंगो। ये हम समझाते हैं। मुझे समझना नहीं है, मुझे पता है तुम मुझे उठा के फेंक दोगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे द्वारपाल बड़े होकर डाकू बनते हैं। अरे हम समझाते हैं। ये बताओ तुम द्वारका नगरी से क्यों आए? महाराज ने भेजा है आपकी सेवा के लिए। सेवा के लिए भेजा है कि मेरी मरम्मत के लिए भेजा है? मेरी यहाँ टूटी झोपड़ी का तोड़कर राजमहल किसने बनाया? मेरे बच्चे थे, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दिखाता हूँ तुम्हें, आओ। आइए जी, पिताजी बुला रहे हैं आपको। अरे आओ तो, आओ आओ।
ये लीजिए सुदामा जी तुम्हारा बच्चा। ये बच्चा है? अभी तो इसके बाल ही नहीं जमे। मेरे बच्चों के तो बाल थे। तो ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? ना। अभी दिखाता हूँ और दूसरा बच्चा उठा के लाता हूँ। अरे कूद नहीं पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। इधर इधर आइए, पिताजी बुला रहे हैं। अरे आइए, पिताजी से मिलिए। ये लो आपका बच्चा। अबे मूर्ख कहीं के, तू किसी का बाप उठा लाया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? लाता हूँ। बच्चा बच्चा बच्चा। अरे पिताजी की याद आती है क्या? आओ, बने बनाए पिताजी मिल रहे हैं तुम्हें। आ जाओ, खड़े हो जाओ। ये लो, इतना बढ़िया बच्चा है, गोदी लेना पड़ेगा हमेशा। ये कौन है? तुम्हारा बेटा। अबे ये किसी का दादा उठा लाया। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। अरे भाई, तुम मेरे बेटे नहीं हो, काहे को चिपट रहे हो? तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। मैं नहीं बनूंगा तुम्हारा पिता। अच्छा, ये लो ओरिजिनल बच्चा। आजा बेटा, पिताजी बुला रहे हैं। आओ, बोलो पापा पापा बोलो। ये तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये चलेगा? ये भी नहीं चलेगा। अरे क्यों नहीं चलेगा? अबे ये गोरा है। तो मेरे बच्चे ऐसे हैं जैसे रोटी जल गई हो। ये बुला तो रहा है। अबे चुप हो जा। अबे रख। ओए। अरे मेरी पत्नी कहाँ है? अरे क्या हुआ द्वारपाल, कैसे शोरगुल हो रहा है? अरे महारानी जी क्या बताएं, बस वो महाराज आए हैं, समझने को तैयार ही नहीं है कि राजमहल उनका है। अच्छा, आ गए वो? हाँ आ गए। अजी सुनते हो? अरे सुनो तो। बहन जी प्रणाम। क्या हुआ? बहन जी, यहाँ पर मेरी टूटी झोपड़ी थी। उस टूटी झोपड़ी का किसी ने राजमहल बना दिया। वहां मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, सब गुम हो गए। आपने मुझे नहीं पहचाना? थोड़े इधर हो जाओ। आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं दूसरे की पत्नी को पहचानूं क्यों? अरे मैं तुम्हारी ही तो पत्नी हूँ। मेरी पत्नी ऐसी नहीं थी। तो कैसी थी? बिल्कुल काली। मेरी पत्नी का मुंह देखो तो ऐसा हो गया सेल्फी ले लेके जैसे बत्तख जैसा मुंह हो। तो देखो, मेरा मुंह भी तो बत्तख जैसा ही है। लेकिन तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अरे आप द्वारकाधीश महाराजा कृष्ण से मिलने गए थे? हाँ गया था। मैंने तुम्हें चावल के दाने दिए थे? हाँ दिए थे। तो मुझे कैसे पता लगा? तो तुम मेरी पड़ोसन होंगी, तुम्हें सब बात का पता है मेरी। अरे मैं आपकी पत्नी ही हूं। बहन जी कमर पे हाथ मत मारो। अरे मैं सुशीला ही हूं। तुम सुशीला हो? अब तो पहचान में आ गई। मेरे बच्चे इस राजमहल के राजकुमार हैं। टूटी हुई झोपड़ी का राजमहल बन चुका है और मैं इस राजमहल की महारानी हूं। तुम महारानी, बच्चे राजकुमार, झोपड़ी का राजमहल और सुदामा गरीब का गरीब रह गया। तो तुम भी जाओ, जल्दी से राजा बन जाओ। अरे ना सुशीला, इतना तो पता लग गया कि गरीबी में ही भगवान से करीबी है। अरे एक बात और याद आ गई। एक समय जिज्ञासा समाधान में परम पूज्य मुनि निर्यापक श्रीमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा था कि जिनेंद्र प्रभु के भगवान में चरणों में मुट्ठी भर चावल के दाने लेके जाओगे तो तुम भी सुदामा की तरह 2 लोगों के स्वामी हो जाओगे।
आज समझ आ गया कि मुनि श्री ने चावलों की महिमा क्यों बताई थी, किस लिए हमें मंदिरों में चावल के दाने लेकर जाना चाहिए, किस लिए जिनेंद्र प्रभु को चावल समर्पण करने चाहिए। अरे सुदामा को तो 2 लोक मिल गए, टूटी झोपड़ी का राजमहल बन गया, परिवार हष्टपुष्ट हो गया। तो तुम लोग क्या समझे? नहीं समझे। जब भी मंदिर जाओ मुट्ठी भर चावल के दाने लेकर जाओ। अरे कल क्या पता तुम ही सुदामा बन जाओ और तीनों लोग जिनेंद्र प्रभु तुम्हारे नाम कर दें। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो जी वृंदावन में। श्री बांके बिहारी लाल, बोले आदिनाथ भगवान की।